क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लोगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको समझाया था कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आयोटा पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस 9 का पहला पार्ट आपके पास क्या है, 9 है, इसका हमें लोगरिथम्स यानी लॉग इसका फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा हमने फाइंड किया था। तो स्टूडेंट्स थोड़ा रिवाइज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होता है, पॉइंट शिफ्टिंग होती है। तो जब आप किसी भी पॉइंट आप शिफ्ट करते हो, उसके अंदर जितने भी आपके पास डिजिट रह जाएंगे वो आपका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। जब आप पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस में होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होगा। और देन मैंटिसा क्या होता है स्टूडेंट्स, जो टेबल से हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, मैंटिसा होता है लोगरिथम टेबल से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, लेट करेंगे कि देन x इज इक्वल टू 9, दोनों जाने में हम क्या लेंगे, log। सो देन log x इज इक्वल टू log 9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इस 9 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 9.00 यानी 00। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हम जब भी log से log फाइंड करते हैं तो दो डिजिट्स का पेयर बनाते हैं एंड देन अगले वाले नंबर में हम चेक करते हैं यूजिंग टेबल। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा हुआ है 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 के बाद 2 के बाद 3, 1.2.3.4.5.6.7.8.9 पॉइंट, तो स्टूडेंट्स इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। सो देन इसका स्टूडेंट्स आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 90 का पेयर बनेगा और चेक किस में होगा, 0 में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास लॉग का टेबल है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास है 90 और 90 के हमें किस में चेक करने हैं, 0 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास 90 आ गया और 90 के 0 में कितना आ रहा है, 9542। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 9542। ठीक है। सो देन अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लॉग फाइंड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से यानी डेसिमल से पहले आएगा। तो स्टूडेंट्स, log x इज इक्वल टू log 9 यानी जो 9 का लॉग रहता है वो आपके पास क्या आ चुका है, 0.9542। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 2 इसका सॉल्व करेंगे, देन लेट करेंगे कि देन x इज इक्वल टू 55.56, देन log लेंगे, log x इज इक्वल टू देन log 55.56। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो जब यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे तो देन कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 1 + 1। देन स्टूडेंट्स, हम पेयर बनाएंगे किसके, 55 का, और चेक किस में होगा, 5 में। एंड देन डिफरेंस टेबल जो आपके पास है वो किस में चेक होगा, 6 में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपके पास है 55 यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 55 और 55 के हमें किस में चेक करना है, 5 के अंदर। ठीक है। तो ये 55 आ गया और जब इसको हम 5 में चेक करेंगे तो आपके पास कितना है, 74 यानी 7443। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 7443। अब उसका मीन डिफरेंस क्या है, 6। तो इसको हम 6 में चेक करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो कितना आ आपके पास स्टूडेंट्स, 5 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। अब इन दोनों को हम 8 कर देंगे, देन 7443 + 5। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगा 7448 हो जाएगा। सो देन स्टूडेंट्स, कंबाइन आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू, अब कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, 1 है तो 1.7448। ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, देन स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन के बाद लेट देन x इज इक्वल टू 29.592। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने डिजिट्स है, आपके 5 डिजिट्स है। और यहाँ पे हम जब टेबल से वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम 4 डिजिट्स का फाइंड कर सकते हैं। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो देन स्टूडेंट्स, जब ये आपके पास 5, अगर राउंड ऑफ का तरीका क्या होगा कि अगर 5 या 5 से बड़ा होगा सो देन उसको हम प्रीवियस डिजिट में एक ऐड करेंगे, 1 प्लस करेंगे। और अगर 5 से लेस होगा सो देन हम क्या करेंगे, उस नंबर को कैंसिल यानी निगलेक्ट कर देंगे। सही है स्टूडेंट, यानी यहाँ से हटा देंगे। सो देन इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे सो देन x इज इक्वल टू 29.5। तो अब स्टूडेंट्स 4 डिजिट तक हमें लेके आना है। तो 2 आपके पास 5 से लेस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, log x इज इक्वल टू log 29.59। ठीक है स्टूडेंट्स।
देन इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा 1 + 1 क्योंकि पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 29 का 5 में चेक करेंगे एंड डिफरेंस टेबल आपके पास जो है वो किस में चेक होगा 9 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे लॉग के टेबल से इसको हम फाइंड करेंगे। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ गया 29। ठीक है, तो ये 29 है और 29 के हमें किस में चेक करना है 5 में। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 29 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया 4 6 9 8। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 4 6 9 8। इस तरह से मीन डिफरेंस इसके हम 9 में चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मीन डिफरेंस 9 में। तो स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ रहा है 13। तो ये आपके पास आ गया 13। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे इन दो वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4 6 9 8 + 13। तो देन स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है 4 6 और देन 8 में 3 प्लस यानी हम इसको हम 8 करेंगे 4 6 9 8 देन प्लस 13। तो देन स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 11 ये आपके पास हो जाएगा 10 और 11 देन 7 और 4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया 4 7 1 1। ठीक है, सो देन आपके पास स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक कितने हैं 1 है। सो देन आपके पास log x इज इक्वल टू 1.4711। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स हम पार्ट्स 4 सॉल्व करते हैं। तो ये भी इस तरह कैसा होगा लेट करेंगे लेट देन x इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स 405.3। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा दोनों जानिब log ले लेंगे बोथ साइड देन log देन स्टूडेंट्स 405.3। सो देन इसका बेटा स्टूडेंट्स आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा। जब पॉइंट यहाँ आपके पास शिफ्ट होगा तो करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे 40 के किस में चेक करेंगे 5 में एंड देन डिफरेंस टेबल किस में चेक करेंगे 3 में। तो स्टूडेंट्स ये आपको खुद करने हैं, इसको आप देखें टेबल से जिस तरह मैंने आपको समझाया। सो देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो वो 0 पॉइंट से स्टार्ट है। जब क्वेश्चन आपके पास 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा तो समझो हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो देन स्टूडेंट्स लेट करेंगे लेट देन x इज इक्वल टू 0.00469 देन log लेंगे log x इज इक्वल टू देन log 0.00469। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिर्फ मैं आपको करेक्टरिस्टिक बताऊंगा। ये पॉइंट यहाँ पे तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा -3। देन स्टूडेंट्स आपके पास चेक किस में होगा 46 के 9 में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास टेबल आ चुका है और देन स्टूडेंट्स 46 के 9 में अगर हम चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ रहा है 6712। ठीक है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 6712। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया 6712। ठीक है, तो उसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे देन log x इज इक्वल टू -3.6712। तो ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक होगा वो पॉइंट से पहले यहाँ पे हम लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे ये भी इसी तरीके से होगा। तो लेट करेंगे देन लेट x इज इक्वल टू 0.00076 देन log लेंगे log x इज इक्वल टू देन log 0.0076 देन स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट होगा 7 के बाद। सो 1 2 3 4 5 तो करेक्टरिस्टिक आपके पास कितना हो जाएगा -5। देन स्टूडेंट्स अब चेक होगा 76 के। अब आगे आपके पास कोई डिजिट नहीं है, तो जब आगे आपके पास डिजिट नहीं होगा तो चेक किस में होगा 0 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन इसका आप ये भी आप खुद करें, टेबल से आप वैल्यू निकालें और यहाँ पे लिखें। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 2.3 का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा है कि इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 4.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग log टेबल। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो भी वैल्यू यानी अगर हम इसका 31.09 का log निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंटेसा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेंटेसा आपका वही रहेगा। सिर्फ आपके पास क्या होगा करेक्टरिस्टिक अगर चेंज होगा तो मेंटेसा पे आपके पास अगर वैल्यू आपके पास वही है यानी अगर डिजिट आपके पास यही है तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि करेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है लेकिन मेंटेसा उस वैल्यू का चेंज नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे निकालेंगे 3.109 का तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0।
यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हो जाएगा -3, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हो जाएगा आपके पास +3, यहाँ पे इस पार्ट का करेक्टरिस्टिक आपके पास कितना हो जाएगा +2, और इसका स्टूडेंट्स आपके पास कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके पास जो है स्टूडेंट्स एक पॉइंट भी यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने कि द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर्स ऑफ द सेम सीक्वेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैव द सेम मेंटेसा, यानी अगर आपके पास जो भी आपके पास नंबर्स है कोई भी है, उसका अगर हम मिसाल के जैसे मैंने आपको बताया कि 31.09 का अगर हम मेंटेसा फाइंड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो लेकिन आपका मेंटेसा वही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने एग्जांपल दी है 0.004576, ठीक है स्टूडेंट्स, और 0.04576, 0.4576, तो इसका मेंटेसा आपके पास सेम रहेगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए। तो ये आपको याद रखना है, चाहे आपका कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो लेकिन अगर उसी वैल्यू का हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पे हम लॉग निकालेंगे तो आपके पास मेंटेसा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज पे आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।